नमस्कार साथियों। कई दिनों से अपने आप को रोक रहा था कि इस विषय से हटकर एक वीडियो बनाऊं। रोके 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 आज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम आज एक वीडियो बनाना चाहते हैं और उसका विषय है ज्ञानवापी, जिसका अभी 7-8 दिनों से खूब चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके नेताजी से लेके पत्रकार से लेके जनता जनार्दन, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, काफ़ी चर्चा में है। मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे वीडियो पर आए हुए प्रचार को स्किप मत कीजिएगा और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। तो इस ज्ञानवापी पर हम भी 2 शब्द बोलना चाहते हैं। पहला शब्द ये है, सबसे सर्वप्रथम शब्द ये है कि मस्जिद और मंदिर जो भी है भगवान का घर है, सभी को एक समान रूप से उसको मानना चाहिए। और हिंदू तो विशेष रूप से मानते ही हैं, अन्य वर्ग थोड़ा कम मानते हैं कि हिंदुओं का भी मंदिर मेरा है, इसकी क्षति नहीं पहुंचनी, इसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और हिंदू तो मानते ही हैं कि भैया मस्जिद मेरा है। तो इस वैवनस्यता को दूर करने के लिए आपसी मेलजोल ही ठीक है। फिर भी हम इस विषय पर इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमको मन में कुछ बात पच नहीं रहा है। सबसे पहला शब्द ये है कि आज तक कभी सुना है कि किसी भी मस्जिद का नाम ज्ञान के नाम पर हो, या हिंदू के हिंदी शब्द या संस्कृत के शब्द ज्ञान हिंदी शब्द है या संस्कृत शब्द है? अभी ज्ञानवापी मस्जिद काफ़ी रट लगाया जा रहा है और सभी प्रकार के लोग लगा रहे हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद या ज्ञानवापी मंदिर पूर्व काल में कैसे भी खंडित हुआ कि क्या हुआ, जिसके कारण आज हम लोग आमने सामने हैं। तो वह तो ज्ञानवापी मंदिर था। और मंदिर का आप दूसरा पॉइंट है कि आप इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नीचे से आज तक हमने किसी भी मस्जिद, अरे मक्का मदीना से लेके काबा से लेके पाकिस्तान से लेके अफ़गानिस्तान, आज सऊदी अरब या ईरान इराक, कहीं भी ये नहीं देखा कि मस्जिद के नीचे का स्ट्रक्चर इतना कलात्मक ढंग से बनाया गया हो। केवल गुंबद तो मस्जिद जैसा लगता है, लेकिन नीचे की कलात्मकता बता रही है कि ये मस्जिद की कल्पना नहीं हो सकती, ये मस्जिद की कला नहीं हो सकती, क्योंकि मस्जिद में इतने कला नहीं परोसे जाते। हाँ, होता है लेकिन कम होता है, बहुत कम। तो 2 पॉइंट कि एक ज्ञानवापी मंदिर, कालखंडों में फिर मिल बैठकर बात हुई थी बहुत पहले, देश स्वतंत्रता से पूर्व, कि नहीं इसमें थोड़ा भाग मंदिर को भी खोल दिया जाए ताकि हिंदू लोग भी इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर, मंदिर का स्ट्रक्चर। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो शिवलिंग मिला है, शिवलिंग, लिंग का मतलब होता है रूप। आप व्याकरण में पढ़ते होंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। अंग्रेजी में मैस्कुलिन फेमिनिन 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो लिंग का अर्थ सिर्फ पेनिस से ही नहीं होता है, लिंग का मतलब स्वरूप होता है। जैसे अगर आप कहेंगे तो सरकार चलता है, नहीं, सरकार चलती है। क्यों चलती है? तो सरकार शब्द स्त्रीलिंग में आता है, इसीलिए। मैं जाता हूँ तो क्यों जाता हूँ? तो मैं पुल्लिंग में आता हूँ। लेकिन लड़की जाता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द नहीं होने के कारण उसमें जाती है। तो व्याकरण प्रायः सभी जानते हैं, ठीक है, सब कुछ है। तो इसमें यह बात ध्यान पर तो रखना ही होगा कि शिवलिंग जहाँ भी मिला, शिव का स्वरूप एक प्रतीकात्मक, हर स्थान पर हम शिव की मूर्ति ही नहीं लगा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसा रूप की हम लोग पूजा करते हैं जिसमें हमको शिव यानी शंकर भगवान, भोलेनाथ, महादेव ये दिखाई दे। तो यह शिवलिंग है जिसे फव्वारा कहा जाता है।
तो ठीक है भाई, मुसलमान लोग अगर इसे फव्वारा कर रहे हैं, वो अपना तर्क वितर्क दे रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हिंदुओं की तरफ से भी दी जा रही है दलील, तो वो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ विश्लेषण इस बात का है कि यदि फव्वारा है तो उसे ढका क्यों गया? फव्वारा से तो पानी निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, तो फिर भी उस स्थान को अपवित्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि फव्वारा से जल निकलता है और उससे लोग वजू करते हैं, फिर उसे ढका क्यों गया? बहुत ही जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर विद्वान लोग लगे हुए हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे भी दो शब्द बोलने चाहिए, तो इसीलिए मैं बोलना आरंभ किया। तो शिवलिंग यदि नहीं था, फव्वारा था, तो फव्वारा से जल निकलता, मान लीजिए नहीं निकल पा रहा है बिजली के अभाव में या सामग्री के अभाव में या संसाधन के अभाव में, तो उस फव्वारे को जीवित रखने के लिए उसे फिर खुला रखना चाहिए, उस पर तो जाने आने का सब कुछ समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर उसे ढका क्यों गया? तीसरा, कि किसी भी मस्जिद में नंदी का होना, नंदी तो केवल हिंदुओं में ही होता है, और नंदी का चित्र देखकर कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो समझ जाएंगे कि नहीं, नंदी का चित्र है या मूर्ति है। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है। चौथी बात यह है कि यदि सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर सर्वे में क्या कठिनाई? तो ठीक है भाई, मान लीजिए मुसलमान का है, तो इस्लाम में थोड़ा ख़राब लगता है कि हमारे मस्जिद को क्यों चेक किया जाएगा, कहना उनका ठीक है। हिंदू लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हमारा मंदिर है तो आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम रास्ते पर जा रहे हैं और किसी पुलिस वाले को शक हो गया, और अगर वो हमको चेकिंग करने के लिए आ गए, तो हम अगर वास्तव में उचित हैं तो फिर चेक करने में क्या दिक्कत है भाई, चेक कर लीजिए। किसी भी पुलिस वाले को, यानी दरोगा को या मतलब स्थानीय पुलिस वाले को इतना अधिकार है कि 12 बजे, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में बिना कारण बताए भी आपका घर वो चेक कर सकता है। हालांकि उस समय में सर्च वारंट होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह किसी के पीछे शो कर सकता है कि हम किसी के पीछे दौड़ रहे थे, मुझे शक हुआ कि इसमें है, इसीलिए हम उसे चेक कर सकते हैं। सर्च वारंट का मतलब तो कुछ और हो जाता है, तब तो हर कुछ सर्च किया जाएगा कि कहीं कुछ मतलब छोटा छोटा वस्तु या छोटी छोटी बातें कहीं छुपी हुई हो, तो सर्च नहीं होने देने का क्या कारण है? इसमें अगर हिंदू पक्ष अपनी दलील देते हैं, मुसलमान पक्ष अपनी दलील देते हैं, तो बहुत बुरी बात नहीं है, यह चलना ही पड़ता है। करिएगा क्या, हमको इसमें से कहीं कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है कि इसमें ऐसा क्यों। कुछ मुसलमान लोग इसे कहते हैं कि नहीं, यह हिंदुओं का है। कुछ हिंदू लोग भी कहते हैं कि नहीं, यह मुसलमान का है, इसे यथास्थान रहने देना चाहिए। तो इस डिस्कस में भी हम नहीं जाना चाहते। हमारा डिस्कशन ये है कि यदि भारत का सामान्य जन हिंदू मुसलमान कर रहा है, और अगर नेताजी इसमें घुसे हुए हैं कि हम हिंदू मुसलमान करेंगे, तो यह यहाँ तक तो क्षम्य है। इसके बाद यदि कोई पत्रकार पक्षपात करता है, वह एक पक्ष को सही और दूसरे पक्ष को गलत दिखाता है बिना समीक्षा किए, और वो भी कहता है कि हम पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम पत्रकार हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हम ज्ञान बांटते हैं। तो पत्रकार का अर्थ होता है समीक्षा करने वाला। ये समीक्षा यानी अगर बुराई ढूंढते हैं तो सब में ढूंढिए, अगर अच्छाई ढूंढते हैं तो सब में ढूंढिए। ऐसा नहीं कि फलाने का अच्छाई हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है और फलाने की अच्छाई केवल दिख रही है। यह एक पत्रकारिता जगत का कलंक है, जिसमें 2-3 ऐसे पत्रकार, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, घृणात्मक व्यक्ति है वो व्यक्ति जिसको पत्रकारिता का ज्ञान नहीं है और लेबल लगा लिया है कि हम पत्रकार हैं। हम उसे संवाददाता से अतिरिक्त कुछ नहीं समझते हैं। वो केवल संवाद वाहक है, संवाद हम लोगों को सुनाता है, मेरा मनोरंजन करता है, और ऐसे ऐसे को हम लोग जोकर कहते हैं। एक सफल पत्रकार को, चाहे वो किसी भी टीवी के हों, यदि अच्छाई दिखाना है तो दोनों पक्ष का दिखाइए, यदि बुराई दिखाना है तो फिर दोनों पक्षों का दिखाइए।
एक पक्ष की अच्छाई पर अच्छाई दिखाए जा रहे हैं और दूसरे पक्ष को उसकी बुराई गिना रहे हैं उसके अगेंस्ट में। महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, आलू प्याज बढ़ गया। ए भैया, संस्कारित में और सामग्री में कोई अंतर नहीं समझते? संस्कार और सामग्री में कोई अंतर नहीं समझते क्या? आज अगर कहीं मंदिर बना है तो कुछ लोगों को यह इसलिए बुरा लगता है कि बेरोजगारी है। क्यों? पढ़ा सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। जो भी टैलेंटेड व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो भी प्राइवेट से पढ़े या सरकारी से पढ़े, मतलब उससे नहीं, जो टैलेंटेड है उनके लिए तो अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट खुले हुए हैं, प्राइवेट में, सरकारी में, कहीं भी वो जाते ही हैं। कोई भी बैठे हुए नहीं है। मुझे तो एक भी विद्यार्थी बैठा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर नहीं है किसी को तो कोई दिल्ली बम्बई जाके हो, कोई हरियाणा पंजाब जाके हो, कोई ना कोई रोजगार में तो है ही, क्योंकि कमाना उन्हें पड़ेगा ही। उनका विवाह हो चुका है, उनके बाल बच्चे हो चुके हैं, तो वो घास काट कर कमाए कि पकौड़ा छान कर बनाए, या कमाए, या समोसा बेचकर कमाए, या फिर मजदूरी करके कमाए, या अफसर बन के कमाए। कमाना उनकी मजबूरी है। सरकारी नौकरी ही रोजगार क्यों, नहीं समझ पा रहे हैं भाई। और आज जो हम ज्ञानवापी पर यह बोलने के लिए, दो शब्द बोलने के लिए जो हमारा मन जब नहीं माना, तो हम इसलिए बोलना चाहते हैं कि एक पत्रकार सफल और असफल किसको कहेंगे? क्या एक पक्ष की बड़ाई और दूसरे पक्ष की बुराई? अगर ऐसा है तो ऐसे पत्रकारिता को जूता मारिए, मत देखिए उसका। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। और ज्ञानवापी पर जो मैंने ये 4 और 5 बिंदु दिए हैं, आपका भी अधिकार है कि सोचें, बोलें। नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो कम से कम मनन करें, उनका कुछ न कुछ सहयोग करें। आप जिस धर्म के हों, जिस पक्ष के हों, उसी पक्ष को कुछ न कुछ सहयोग करें। मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, जैसे भी हो, अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें सहयोग किया जाना चाहिए। और इस बात को शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा हो, इसकी हम लोग कामना करें। किसी भी जगह वैमनस्यता होना बहुत बुरी बात है। स्थान स्थान पर अगर ऐसे ही वैमनस्यता चलती रहे तो हम लोग बहुत अधिक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लोग बेचैन हो जाएगा कि हम शांति को ढूंढ रहे हैं, बेचैनी नहीं ढूंढ रहे हैं। 10 रुपया कमाते हैं मानसिक संतुष्टि के लिए, मानसिक शांति के लिए, पारिवारिक शांति के लिए, सामाजिक शांति के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, न कि पैसा हम इसलिए कमाते हैं कि हमारे सभी चैन मिट जाएं और हम अशांत हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।